दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी चंदा है, इसमें कितना झोल झाल है, इसका एक समाचार पहले आप लोग देखें और सुने, उसके बाद फिर आगे बात हो। फ्रॉड किया जा रहा है क्या, झूठ बोला जा रहा है क्या? और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन सारी चीजों पर नजर फेर लेंगे? क्या अदालत इन मामलों पर सन्नाटा मार लेगी? केजरीवाल से संबंधित जो मामला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो कितना संगीन है। सोचिए, एक आदमी को ईडी गिरफ्तार करती है, तुरंत वो आदमी करोड़ों रुपए बीजेपी को देता है, इसके बाद उसे राहत मिलती है, वो भी अदालत से। वहां पर ईडी उसका साथ देती हुई नजर आती है, विरोध नहीं करती जमानत का। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को कितने ही महीने बीत गए, जमानत नहीं मिली। एक नेता को लगातार कई सारी बीमारियां बताई गई, इसके बावजूद जमानत नहीं मिल रही थी, और दूसरी तरफ चंदा देने वाले को जमानत कहां से मिल जाती है? विरोध नहीं करती। क्या ये घूसखोरी का मामला नहीं लगता? क्या इन घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए? और स्टेट बैंक के दो बड़े झूठ कथित रूप से जो एकदम सामने दिख रहे हैं, जो काम 3 घंटे का था उसके लिए 3 महीने से यानी लगभग 4 महीने का समय मांगा गया, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये दूसरा, 5.25 अरब भाजपा को चंदा, और दानकर्ता कौन है इसको छुपाना, ये तो हद से ज्यादा हो गया। क्योंकि जानकारी ना हो, ये मानने वाली बात नहीं हो सकती। यही हर तरफ चर्चा हो रही है। अब समझने वाली बात यह है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का क्या होगा, इस देश के संविधान की मर्यादाओं का क्या होगा, इस देश के सबसे बड़े जज के मान सम्मान का क्या होगा। जनता न्यायपालिका के बारे में क्या सोच बनाएगी, क्या विचार बनाएगी, जब सरेआम न्यायपालिका में खड़े होकर इस देश का बैंक और सरकारी सिस्टम झूठ बोलेगा। हाल ही में चंडीगढ़ चुनाव के मामले में भी आपने देखा था, ये आदमी जब अदालत में खड़ा हुआ तो चीफ जस्टिस ने हड़काया, कहा कि सच सच बोलना, तुम अदालत में खड़े हो, जहां खड़े हो उस जगह का ध्यान रखना। इतना सुनते ही ये पानी पानी हो गया ऊपर से नीचे तक, और सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बक दिया, कह दिया कि मैंने वोट खराब किया था, मैंने वोटों की धांधली की थी और भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। शायद ये छोटा सा मोहरा था इसीलिए डर गया, लेकिन स्टेट बैंक बड़ा मोहरा था, उसे डर नहीं लगा और अभी भी नहीं लग रहा है। और उसने सरेआम झूठ बोल दिया कि हमको लगभग 4 महीने का टाइम चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस क्या करते हैं। क्या देश की न्यायपालिका की इज्जत को यूं ही ताक पर लगे रहने देते हैं, या फिर उनके साथ कथित फ्रॉड करने वालों को सजा मिलती है? अब जरा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस से संबंधित कहानी भी सुन लीजिए। रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए 2 चंदा देने वालों ने अपने चुनावी बॉन्ड का ज्यादातर हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को दिया। रिलायंस के बड़े अधिकारी लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट ने अपना पूरा दान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को दिया। दूसरे दानकर्ता क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कुल 410 करोड़ में से 375 करोड़ बीजेपी को दिया, 25 करोड़ शिवसेना को और 10 करोड़ एनसीपी को। रिलायंस ग्रुप से संबंधित क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड देश का तीसरा सबसे बड़ा चुनावी बॉन्ड दान करता है। इनसे जुड़ी हुई दोनों कंपनियों ने मिलकर लगभग 400 करोड़ रुपया भाजपा को दिया। यहीं पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की गहन जांच में नेटवर्क 18 का नाम भी आ रहा है। नेटवर्क 18 तो आप जानते ही होंगे, उसी का एक न्यूज चैनल भी है जो दिन रात देश में जहर फैलाता है। हम भी लगातार आपसे कहते हैं कि इसी तरीके से अंबानी सेठ एक तरफ देश की जनता से माल कमाता है और दूसरी तरफ उसी माल से चैनल चलाकर देश में आग भी लगाता है। और ये बात अब सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। यदि आग नहीं लगाता है तो फिर एनपीडीएस से इस चैनल के लपटझंडियों पर जुर्माना क्यों लगाता है? यदि मेरी बात से किसी को समझ आता है तो वो मेरे सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे जाता है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस मामले में बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं उनकी रिपोर्ट से मोटा मोटी चीजें निकालकर आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी न हो और आप आसान भाषा में सब कुछ समझ पाए। मगर मैं ये भी जानता हूँ, मेरे दर्शकों में बड़ी संख्या में जागरूक लोग हैं जो चीजों को विस्तार से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो गूगल पर सर्च करिए द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, आपको चुनावी बॉन्ड से संबंधित बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। विस्तार से पढ़िए, और कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कोई भक्त मिल जाए तो उसको भी पकड़ के ये सारी स्टोरी पढ़ाइए, ये सारी रिसर्च पढ़ाइए, जरूरी है, हो सकता है बुद्धि खुल जाए। अभी गोदी मीडिया के एक नेटवर्क की कहानी आपके सामने आई है, खुलकर दूसरे की भी सुनिए। मगर पहले ये जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लगभग आधा हिस्सा अकेले मिला है। यानी आधे में देश की सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं और लगभग आधे पर अकेले कब्जा बीजेपी का है। और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, जिसमें से 584 करोड़ सीधे सीधे बीजेपी को दे दिए। दवाई की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टीवी9 नेटवर्क जो है, इसका न्यूज चैनल भी है, इसमें इस कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। यानी देश के 2 बड़े टीवी नेटवर्क आपके सामने हैं।
पहला है न्यूज 18, दूसरा है टीवी 9। कहीं न कहीं इनका लिंक भाजपा से चुनावी चंदों से जुड़ रहा है। अब लगे हाथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये दुख भी देख लीजिए। वैसे ये दुख कांग्रेस नेता या विपक्ष। तो यह समाचार आप लोगों ने देख ही लिया और सुना भी। इसमें लगभग 500 करोड़ के लगभग चंदा किसने दिया, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करा, हमें पता ही नहीं। सोचने वाली बात है कि इस देश का यानी भारतवर्ष का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 500 करोड़ के लगभग यानी लगभग 5 अरब रुपया बन रहा है। यह किसने दिया, इस बैंक को पता ही नहीं। अरे कैसा कर्मचारी इस बैंक में आ गया है कि जिसको पता ही नहीं कि कौन पैसा दे रहा है। पैसा दिया इसको पता नहीं, हिसाब से अगर पैसा कोई निकाले तभी इसको पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे कर्मचारी बैंक में हैं। अरे ऐसे कर्मचारियों को तो सरेआम फांसी पे टांग देना चाहिए और उनके अंदर अगर थोड़ा सा नैतिकता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि क्या वह कह रहे हैं। इतना बड़ा देश है, ये सोचने वाली बात है। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बारे में क्या कहा जाए, इस पे आप लोग विचार करें कि कितना धोखाधड़ी हो रही है। और अगर ऐसे धोखाधड़ी होती रहेगी तो इस देश का क्या होगा, और देश का जो होगा सो होगा, इस जनता का क्या होगा। तो इस पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।